नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में शगुन शर्मा है। शगुन शर्मा लिटरली ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है 5 स्टार की। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। नाम मात्र को एक स्टंट करती है ये लड़की 2 एपिसोड्स में, उसके बावजूद ये लड़की तीसरे वीक में आ चुकी है। जबकि विशाल आदित्य सिंह जैसा दमदार खिलाड़ी जो है, जो कि पिछले ही वीक एलिमिनेट हो गया है, लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रोमो देख लिया है जहां पर विशाल आदित्य सिंह का कमबैक हो रहा है। वो जो गैस चैम्बर वाला स्टंट है वहां पर हमें विशाल आदित्य सिंह दिखाई दे रहा है। उसके पहले वो रोहित शेट्टी को आकर के हक कर रहा है। अब ये सब देखकर क्या आपको लग नहीं रहा जो बातें मैंने पिछले वीक कही थी कि यार जो विशाल का एलिमिनेशन है वो बड़ा नौटंकी वाला लग रहा है। जिस तरह से विशाल आदित्य सिंह ने उस वीक बैक टू बैक 3 स्टंट किए थे और तीनों ही स्टंट्स में विशाल आदित्य सिंह गच्चा खा जाता है। आप एक स्टंट में गच्चा खाओगे, 2 में खाओगे, लेकिन विशाल आदित्य सिंह ने ब्लेंडर की हैट्रिक कंप्लीट करके शो को विदा कह दिया था। और तब रोहित शेट्टी ने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि विशाल अब आप यहां से सीधा भारत जाएंगे क्योंकि आपका सफर खत्म हो गया है। और मजेदार बात देखिए कि रोहित शेट्टी विशाल के इविक्शन के टाइम बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आपका सफर खत्म हो गया है, अब आप सीधा भारत जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, अगले ही वीक अरे मेरा जिगर का टुकड़ा विशाल आजा, वापस आजा, और कहीं ना कहीं तेरा कमबैक करवा के हम डीएसके जैसे लोगों को करारा जवाब देंगे, जो कि ये साबित करने पर आमादा है कि विशाल जैसे खिलाड़ी जो है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन शगुन शर्मा जैसी जो अनाड़ी है, जो कि ले देकर के 2 एपिसोड में सिर्फ एक स्टंट करती है, बट ये नल्ली जो है ये 3 वीक सर्वाइव कर जाती है। लेकिन विशाल आदित्य सिंह दूसरे ही वीक में एलिमिनेट हो जाता है। तो डीएसके जैसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए आजा विशाल, तेरा कमबैक कराते हैं। तो ये कुछ और नहीं, ये प्री प्लान्ड और बेहद ही स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जहां पर कि शगुन शर्मा जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ईट 5 स्टार, डू नथिंग वाले अंदाज में 2 एपिसोड्स को मिलाकर के सिर्फ एक स्टंट करते हैं और बाकी सारे स्टंट्स में सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं, खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज रात के एपिसोड में शगुन शर्मा कोई स्टंट करेगी या पिछले 2 वीक की तरह पेड पिकनिक एंजॉय करेगी। खैर, आज रात के एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। फिलहाल बात करते हैं कल रात के एपिसोड की, जहां पर कि पुराने चावल्स यानी कि ओल्ड बैच ने एक तरफा मैदान जीत लिया है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टंट जीत करके 3-0 की बढ़त बना ली है। वहीं नई टीम यानी कि नए बैच, नया खून, नई रवानी, नई जवानी, ये लोग तीनों के तीनों स्टंट में फुस्सी बम साबित होते हैं। पहला वाला स्टंट वो कैनन वाला जिसमें ऑरी जाता है, ऑल्दो ऑरी से पहले वहां पर शगुन शर्मा जाती है ट्रायल बॉल खेलने के लिए। इस तरह की नौटंकी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी कि अच्छा आप लोगों को आइडिया लग जाए, इसके लिए और अपनी टीम में से किसी एक बंदे को चुन लो जो आपको एक कहीं ना कहीं एक आइडिया देने के लिए उस कैनन में जाएगी, फिर वहां से जंप करेगी। फिर अगर येलो सर्कल में गिरते हैं तो 10 पॉइंट है, रेड वाली रिंग में गिरते हैं तो 20 पॉइंट है। अच्छा शगुन शर्मा तुम जा रही हो तो ये वो जो प्रेशर है वो 50 होगा, 100 होगा, और जो लेवल है कैनन का वो 1 2 3 कहाँ होगा। अच्छा तेरा वजन कितना है, अच्छा ठीक है इस हिसाब से मैं जाती हूँ, अच्छा मेरा स्टैंस ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, ओई माँ मैं तो गिर गई, लग गई। हाँ, अब हो सकता है कि ये जो ट्रायल बॉल खेली थी ना शगुन शर्मा ने, इस ट्रायल बॉल को कुछ लोग जो है वो स्टंट की कैटेगरी में रख दे कि अरे क्या हो गया, और ट्रायल बॉल थोड़ी थी, वो तो स्टंट था। अगर वो स्टंट था तो उस स्टंट के जो पॉइंट्स है वो काउंट होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने खुद कहा था कि ये जो वार्म अप हो रहा है जिसमें कि पुरानी टीम की तरफ से जैस्मीन और नई टीम की तरफ से शगुन आ रही है ट्रायल बॉल खेलने के लिए, ये सिर्फ वार्म अप है। ऑल्दो ये जो वार्म अप है ये हम अपने क्रू मेंबर्स या जो स्टंट टीम होती है उनसे भी करवा सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डीएसके जैसे लोगों को जवाब देने के लिए हमने शगुन से और जैस्मीन से वो भूमि पूजन करवा दिया। और ये जो भूमि पूजन था या फिर ये जो ट्रायल बॉल थी, इसमें शगुन तो खैर सही सलामत वापस आ जाती है, सही सलामत तो जैस्मीन भसीन भी वापस आ जाती है, लेकिन स्टंट पूरा हो जाता है। उसके बाद सडनली जैस्मीन की याददाश्त चली जाती है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है जैस्मीन का, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में जैस्मीन को इतना याद रहता है कि सामने जो बंदा खड़ा है ना उसे सर बोलना है, उसका नाम नहीं लेना है। ऑल्दो जब मेमोरी चली जाती है तब आप भूल जाते हैं, भूला सामने रोहित शेट्टी है या ये कोई और है, तू कौन मैं खाम का, नहीं इस तरह का करने के बजाय सर मैं कौन, सर क्या हुआ, सर कौन सा स्टंट, सर मैं कौन हूँ, आप कौन है, क्या मैं आपको जानती हूँ, सर मेरी याददाश्त चली गई है, मैं सब भूल गई हूँ। लेकिन रोहित शेट्टी को रोहित शेट्टी नहीं सर बोलना है।
इतना मुझे याद है, बाकी मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये कौन सा शो है, ये कौन सा स्टंट है, मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं ये सब भूल चुकी हूँ, लेकिन रोहित शेट्टी को सर बोलना है ये मुझे याद है। अन्न की कसम मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा कंकशन हो गया, मेरा जीवन झंड हो गया। अब जास्मीन भसीन कितनी ही कस्में खा ले या जास्मीन के फैन जो हैं वो कितना ही जस्टिफाई कर दें, लेकिन यहाँ पर ये जो जास्मीन है ये भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि जिस फोर्स के साथ आप पानी में गिरे थे वहां से आप वापस आ जाते हो, 10-15 मिनट अच्छे से खड़े रहते हो, उसके बाद आपको सडनली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। लेकिन उस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में रोहित शेट्टी का नाम लेने के बजाय सर ऐसा सर वैसा, तो ये कुछ और नहीं, ये जबरदस्त ड्रामा था। ऑल्दो इस ओवर एक्टिंग के ड्रामे के बीच में हमने देखा रुबीना दिलक का जबरदस्त दिलेर अंदाज, जिस तरह से वो कैनन से जंप करती है और जो लाल वाला जो रिंग था उसके एकदम एज पर आकर के गिरती है, 20 पॉइंट हासिल करती है। वहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से जाने वाला औरी जो है वो येलो सर्कल में गिरता है और सिर्फ 10 पॉइंट लेकर के आता है। ऑल्दो इन सारी चीजों से पहले वही बिग बॉस वाला तड़का आपको देखने को मिलता है कि चलो इधर से उधर, अक्षय कुमार वाला तू इधर कौन आना चाहता है, अच्छा अविका तुम कमजोर खड़ी हो, करण वही बोलता है कि भैया मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूं तो मैं ये करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं। ये सब बिग बॉस वाली एक्टिविटीज हैं लोगों को लड़ाने की भिड़ाने की, उनकी भड़ास जो है वो सबके सामने लाने की। तो यहां से अविका चली जाती है उधर, उधर से हर्ष आ जाता है इधर, फिर हम देखते हैं दूसरा वाला स्टैंड जहां पर कि एक मूविंग ट्रक है जिसके एक एंड पर कुछ फ्लैग्स हैं, आपको एक रस्सी से टांग दिया गया है अंटा गोली मार के, पहले उस अंटा गोली से आपको खुद को आजाद करना है, फिर एक पार्टनर जाएगा झंडा लेकर के आएगा, दूसरे पार्टनर को देगा, दूसरा पार्टनर तीसरे पार्टनर को देगा जो कि झंडे को इस एंड की बजाय इस एंड पर लगाएगा, फिर जो ऊपर खड़ा पार्टनर है वो इन फ्लैग्स को ऊपर खींचेगा और फिर स्टंट को खत्म होने का एक संकेत देगा। काफी डायनेमिक स्टंट था जिसमें एक बार फिर से नई टीम यानी कि जीके, अविनाश और ये जो अविका थी इनकी साइड से ये लोग गच्चा खा जाते हैं, कुछ खास कर नहीं पाते हैं। आई थिंक ये लोग तकरीबन 4 मिनट और कुछ सेकंड लेते हैं, शायद 38 सेकंड। वहीं जो पुराने चावल हैं, क्योंकि अब पुरानी टीम में फरहाना भी आ चुकी है, ये जो बिग बॉस वाली एक्टिविटी हुई थी कौन कमजोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, आप किसको लेना चाहते हैं, क्योंकि पहला राउंड जीत गए थे पुराने लोग, तो उन्होंने नई टीम से फरहाना को स्ट्रांग माना और अपनी साइड ले लिया। और ये फैसला लिया था रुबीना दिलक ने, जिसने वो कैनन वाला स्टंट काफी अच्छे से करा था, क्योंकि थोड़ा सा गर्दन और सिर पर झटका लगा था, कंकशन वगैरह जो क्रिकेट में भी हम देखते हैं, उसको ऐसा कुछ फील हुआ था, तो मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसे होटल में रखा गया था। होटल से कॉल कनेक्ट किया जाता है, रुबीना जो है वो फरहाना को अपनी साइड ले लेती है। उसके बाद फरहाना, ऋत्विक और करण भाई क्या दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से पुराने चावल जो हैं वो जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं करंट वाला स्टंट। करंट वाले स्टंट में ये जो नए चावल हैं ये बुरी तरह से हगते हैं। मजेदार बात देखिए, कैनन वाला जो स्टंट था वहां पर शगुन शर्मा ने सिर्फ ट्रायल बॉल खेली थी, लेकिन उसके बाद जो ट्रक वाला स्टंट और जो करंट वाला स्टंट है, उन दोनों ही स्टंट में ये जो शगुन है ये पेड पिकनिक एंजॉय करती है। दोनों ही स्टंट्स में सिर्फ रिएक्शन देती है, ओ इस तरह से मुंह पर हाथ रख रख के। आखिरी वाले स्टंट में जहां पर कि रूहानी कुछ नहीं कर पा रही थी, अबॉर्ट कर गई थी, और रूहानी के साथ साथ वहां पर औरी ने भी गिव अप कर दिया था। तो जहां एक तरफ अविनाश एक इनिशिएटिव लेता है, वो दौड़ कर आता है कि चलो ठीक है तुम नहीं कर पा रहे मैं करता हूं, लेकिन शगुन शर्मा के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं भी तो स्टंट करने आई हूँ, मेरे को भी तो स्टंट करने का पैसा मिला, लेकिन नहीं मैं तो ईट 5 स्टार डू नथिंग करूंगी, मैं मुंह पर हाथ रख के ओ माँ आउच ये वो करूं। कहने का मतलब ये है कि शगुन शर्मा जैसे जो कंटेस्टेंट हैं वो किसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट का या खिलाड़ी का हक खा रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़की है शगुन शर्मा ये बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन स्टंट के मामले में एक नंबर की अनाड़ी है। तो ऐसे अनाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो खिलाड़ी था विशाल आदित्य सिंह उसे पिछले वीक बाहर कर दिया गया, ऑल्दो उसका कमबैक हो जाएगा आज रात के एपिसोड में। लेकिन जो मोटा मोटा सार आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये है कि चाहे वो जास्मीन भसीन हो, चाहे वो शगुन शर्मा हो, इन्हें जबरदस्ती में ला रखा है भीड़ बढ़ाने के लिए। ये लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं, ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हैं, पेड पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। और अगर गलती से जास्मीन और शगुन जो है वो स्टंट करने चले भी जाते हैं तो उस स्टंट में इनका क्या हाल होता है, उस स्टंट को करने के बाद ये लोग कोई दूसरा स्टंट करने लायक रहते हैं या नहीं रहते हैं। बड़ी ही डेलिकेट डार्लिंग है। वैसे डेलिकेट डार्लिंग से याद आई जास्मीन, जैसे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अन एडल्ट लेडी लाइक यू मस्ट नॉट डू दिस थिंग। अरे भैया, कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर ये बोल रहा था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, लेकिन शायद डॉक्टर को पता नहीं है जास्मीन एडल्ट दिखती है लेकिन वो है आज भी बच्ची। मैं कहा
मैं क्या हो गया सर, मुझे याद, कौन रुबीना, मुझे रुबीना याद नहीं है, मुझे स्टंट भी याद नहीं है, लेकिन रोहित शेट्टी को सर बोलना मुझे याद है। बट ट्रस्ट मी ब्रो, अन्य की कसम, आई वाज नॉट एक्टिंग। मैं बिग बॉस में गई थी तो मेरे से कपड़े नहीं धुलते, मेरे को ट्रॉमा है। मैं खतरों के खिलाड़ी में आती हूँ तो मेरे को वो करंट लग गया, वो सांप, मैं नहीं खुल सकती। बट ट्रस्ट मी, आई एम एन एडल्ट वुमन, आई एम अ सेलिब्रिटी एंड गर्लफ्रेंड ऑफ अली द गोनी, जो कि आगे चल के कन्वर्ट कर देगा मेरे को इस्लाम में, बिल्कुल वैसी जैसे आसिम हिमांशी को करने वाला। खैर, इससे पहले कि मेन टॉपिक से मेरा ध्यान भटक करके दूसरी दिशा में चला जाए, मैं खुद को खींच करके वापस से मेन टॉपिक पर ले आता हूं। मेन टॉपिक यह है कि कल रात के एपिसोड में 3 स्टंट होते हैं और तीनों ही स्टंट्स में पुराने चावल यानी कि ऋत्विक और करण वाही की जो टीम है वो भारी पड़ती है। पहले स्टंट में रुबीना दम दिखाती है, दूसरे वाले स्टंट में ऋत्विक और करण वाही और फरहाना, इनका कोऑर्डिनेशन दमदार तरीके से हमें देखने को मिलता है। और करंट वाले स्टंट में ऋत्विक ने और खासतौर पर फरहाना ने जो करंट के झटके खाए हैं, काबिले तारीफ। वहीं इनके कंपैरिजन में अगर हम नई टीम की बात करें तो चाहे वो अविका गौर हो, जो कि वो रॉड पकड़ के इधर से उधर वो मूव करना था, जो कि करण वाही ने पुरानी टीम की तरफ से काफी अच्छा करा था। वहीं करण के झटके सहने की बात करें तो वहां पर ऋत्विक, हर्ष और फरहाना ने दम दिखाया। वहीं इधर देखे तो जीके बाबू ने, हाँ मैं टीवी का सुपरस्टार हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं करण के झटके सह सकता हूँ। कम ऑन, क्या नाम, आरोही नहीं, क्या नाम था, रूहानी, हाँ तू कर सकती है, रूहानी तू कर सकती है। रूहानी भैया नहीं कर पाई और ही नहीं कर पाया। उधर से साइड में खड़ा अविनाश चिल्ला रहा कि कम ऑन रूहानी बेबी, यू कैन डू इट, तूने इससे भी घटिया नहीं, इससे भी दमदार स्टंट परफॉर्म किए हैं, तू कर सकती है। बट नो, मैं कांट डू इट। और ही बोलता है आई कांट डू दिस, मेरा नी जो है ये है, नट बोल्ट टाइट हो गया, ये हो गया, आई कांट डू इट। इसी के साथ जीके बाबू की जो टीम है वो एक और राउंड हार जाती है। फिर आता है जीके बाबू का मोनोलॉग, बिल्कुल वैसे ही मोनोलॉग जो कि जीके बाबू बिग बॉस 19 में देते थे कि मेरे पास बच्चों की टीम है, नाउ इट इज व्हाट इट इज, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी टीम हार गई है, नोबडी लाइक्स टू लूज एनी स्टंट और एनी गेम, बट क्या कर सकते हैं, मेरी यही टीम है। अब मजेदार बात देखिए मित्रों की यहाँ पर मेकर्स जो है वो जीके बाबू को नई टीम का लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बॉस 15 के अंदर वो करण कुंद्रा की करण नीति जबरदस्ती थोपी जाती थी, उसी तरह से यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जीके बाबू नई टीम के लीडर हैं, कप्तान है। जबकि देखा जाए तो कप्तानी या फिर ये कहे लीडरशिप स्किल जो है वो जीके से ज्यादा अविनाश में देखने को मिल रही हैं। अविनाश काफी बढ़िया तरीके से अपने जो टीममेट्स हैं उन्हें मोटिवेट करता है, रूहानी को पंप अप करने की कोशिश करी, जो वो ट्रक वाला स्टंट था उसमें भी उसने आगे बढ़ के लीड लिया था। अब ठीक है कि इनकी टीम ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया वो अंटा गोली से छूटने में, फिर फ्लैग इधर से उधर करने में। वहीं ऋत्विक, करण और फरहाना उन्होंने दम दिखाया था। और चूंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि बिग बॉस वाला फंडा चल रहा है, जीतने वाली टीम को एडवांटेज मिल रहा है, तो ये जो पुराने चावल हैं इन्हें एक और एडवांटेज मिलता है, तो अविनाश मिश्रा को ये अपनी साइड ले लेते हैं। हालांकि अविनाश मिश्रा को अपनी साइड लेने से पहले इन लोगों को रूबीना की कुर्बानी देनी पड़ती है। ऑल्दो रूबीना वीक नहीं है, रूबीना काफी दमदार खिलाड़ी है इस सीजन में, लेकिन यहाँ पर ये जो करण भाई है 2 उंगलियों का सहारा लेता है। ऋत्विक यार मेरे को फंसा दिया, ये उंगली पकड़ ले, ये उंगली पकड़ ले, कौन सी उंगली पकड़ेगा, अच्छा ये उंगली पकड़ी, ठीक है रूबीना तुम उधर चले जाओ, ऑल्दो तुम काफी अच्छी खिलाड़ी हो। अब ये जो कल के एपिसोड में अचानक भयानक के नाम पर या फिर खिलाड़ियों की अदला बदली के नाम पर जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि अविनाश और फरहाना जो कि नई बैच के खिलाड़ी थे और नई बैच में इत्तेफाकन ये 2 ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, इन दोनों स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों को इधर भेज करके यहां से अविका और रूबीना को वहां शिफ्ट करा गया है। अविका तो खैर किसी में है नहीं, लेकिन रूबीना ने काफी दम दिखाया है। और ये सब देख करके मुझे लग रहा है कि ये सारा प्लान मेकर्स का ही है, क्योंकि क्या है जो नई टीम है वहां पर ले दे करके अभी सिर्फ जीके और कुछ हद तक आप कह सकते हैं और ही अच्छी टक्कर दे सकते हैं, बाकी ये रूहानी और शगुन तो किसी में है नहीं। तो ऐसे में ये जो नई टीम है यहाँ पर संतुलन गड़बड़ा चुका है। ऐसे में इन्हें चाहिए था कोई दमदार खिलाड़ी अविनाश के बदले, तो अविनाश को उधर भेजा तो इन लोगों ने रूबीना को इधर शिफ्ट कर दिया, सो दैट ये जो नई टीम है वहां पर जीके और औरी के अलावा कोई तीसरा बंदा भी हो स्टंट करने के लिए, क्योंकि रूहानी और शगुन इनसे तो कोई स्टंट होने से रहा। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? जिस तरह से विशाल की री एंट्री होने वाली है, जिस तरह से शगुन शर्मा पेड पिकनिक एंजॉय कर रही है, जिस तरह से अचानक भयानक के नाम पर बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन स्टंट इतने कोई दमदार देखने को नहीं मिले हैं। कल के एपिसोड में जो भी स्टंट हुए हैं वो सब देखे दिखाए स्टंट थे। हाँ, वो कैनन वाला स्टंट हो सकता है कुछ लोगों को लगे अटपटा था, नया था, लेकिन वो जो फैजू वाला सीजन था
उस सीजन में हम ऐसा ही इनफैक्ट इससे भी ज्यादा डायनेमिक और खतरनाक स्टंट जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, जिस तरह से जास्मीन ने ओवर एक्टिंग करी, जिस तरह से शगुन ने ओवर एक्टिंग करी, ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं कितना इम्पॉसिबल स्टंट था, जबकि इससे भी डेयरिंग और खतरनाक स्टंट जो है वो पहले के सीजन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इन सारी बातों के बारे में आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।